हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वप्निल और आपका स्वागत है आईओरएल्स यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो हैजर्ड सिस्टम के ऊपर है। हैजर्ड सिस्टम हमारे बाइक में इंस्टॉल करना क्यों जरूरी होता है, आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम लॉन्ग टूर पे जाते हैं या फिर जब भी बारिश का मौसम होता है या फिर फ्लॉगी क्लाइमेट होता है, तब हमारी जो प्रेजेंसी है रोड के ऊपर बाकी व्हीकल्स के लिए दिखना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि जो एक्सीडेंट के जो चांसेस है वो कम हो जाए। तो इसी वजह से हैजर्ड सिस्टम जो है वो हमारे बाइक में इंस्टॉल करना बहुत ही जरूरी होता है। इस वीडियो में आपको सिमटेक के यूनिवर्सल हैजर्ड मॉडल को रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसका वायरिंग डायग्राम क्या है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सिमटेक कंपनी ने हैजर्ड मॉडल सिस्टम जो है लगभग सभी बाइक के मॉडल्स के लिए डेडिकेटेड बनाए हैं। जैसे कि केटीएम, बजाज, सुजुकी, लगभग सभी बाइक के मॉडल के लिए उन्होंने डेडिकेटेड हैजर्ड सिस्टम मॉडल जो है वो उन्होंने बनाए हैं। वो प्लग एंड प्ले है, जिसमें आपको वायरिंग करने की जरूरत नहीं होती। और ऐसा ही सेम रॉयल एनफील्ड के लिए भी ये जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है। मतलब प्लग एंड प्ले का जो प्रोडक्ट है, हैजर्ड मॉडल जो है वो सिमटेक के वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं प्लग एंड प्ले का जो मॉडल है उसके जगह सिमटेक का ही यूनिवर्सल हैजर्ड मॉडल जो है वो इंस्टॉल क्यों कर रहा हूँ, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं सिमटेक के वेबसाइट के ऊपर कि हमें कौन सा यूनिवर्सल जो मॉडल है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि सिमटेक के वेबसाइट के ऊपर दो यूनिवर्सल हैजर्ड मॉडल अवेलेबल है। एक है विद कंट्रोल स्विच का और जो दूसरा है वो विदाउट कंट्रोल स्विच का। आइए हम वेबसाइट के ऊपर देखते हैं। फ्रेंड्स, हम सिमटेक के वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको एक टैब मिलेगा हैजर्ड फ्लैशर्स करके। उसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग बाइक के मॉडल के लिए वहाँ पे डेडिकेटेड प्लग एंड प्ले का जो हैजर्ड मॉडल है वो अवेलेबल है, जिसमें आपको जो है वो डायरेक्टली प्लग एंड प्ले है। उसमें आपको कुछ वायरिंग करने की जरूरत नहीं होती। उसका जो कनेक्शन होता है वो सॉकेट टू सॉकेट कनेक्शन होता है। लेकिन फिर भी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के लिए जो प्लग एंड प्ले का जो हैजर्ड मॉडल है वो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। उसका जो रीजन है मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में मैं कौन सा हैजर्ड मॉडल जो है इंस्टॉल करने वाला हूँ। आप यहाँ पे आने के बाद आपको वापस हैजर्ड फ्लैशर के टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको यूनिवर्सल नाम का एक और एक टैब मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। अभी जब आप यूनिवर्सल जो टैब है उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखा देगा कि दो हैजर्ड मॉडल जो है यहाँ पे अवेलेबल है। अभी इसमें से हमें जो है वो कौन सा सिलेक्ट करना है। एक है यूनिवर्सल हैजर्ड मॉड्यूल ब्लिंकर विद कंट्रोल स्विच और जो दूसरा है वो यूनिवर्सल हैजर्ड मॉड्यूल केटीएम स्टाइल। तो हमको जो केटीएम स्टाइल का जो हैजर्ड मॉड्यूल है, जो विदाउट स्विच आता है, वो वाला जो मॉड्यूल है वो हमें परचेस करना है। अभी के लिए तो ये जो हैजर्ड मॉड्यूल जो है इस वेबसाइट के ऊपर आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन आप 4-5 दिन बाद जो है ऐसे रेगुलर बेसिस पे चेक करते जाइए, आपको ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे अवेलेबल दिख जाएगा। अगर इसमें अवेलेबल नहीं है और किसी जगह पे अवेलेबल है तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये जो हैजर्ड मॉडल जो है वो स्विच लेस है, मतलब इसमें आपको स्विच इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। आपके बाइक का जो स्टॉक इंडिकेटर का जो स्विच है ये उसी के ऊपर चलता है, उसी के ऊपर ये जो ऑन होता है और ऑफ होता है और पैटर्न भी उसी के ऊपर ही चेंज होते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस हैजर्ड मॉडल में एक स्विच ऐड कर रहा हूँ। वो स्विच मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ और यही पर्टिकुलर जो हैजर्ड मॉडल है वो मैं परचेस करने के लिए आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आगे वीडियो में मिलेगी। प्लीज वीडियो जो है वो अंत तक देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हैजर्ड सिस्टम को पावर देने के लिए ये वाले स्विच का मैं यूज करने वाला हूँ। हैंडल बार में जो स्विच लगता है उसके जगह मैं इसी स्विच का यूज क्यों कर रहा हूँ, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैं आगे वीडियो में आपको दे दूंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो स्विच है ये फंक्शन किस तरह से करता है। इस स्विच में आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल 3 टर्मिनल है। इसका जो मिडिल वाला जो टर्मिनल है वहां पे मैं हैजर्ड सिस्टम का जो पॉजिटिव वायर कनेक्शन है वो उसके साथ में इसे कनेक्ट करने वाला हूँ। और इसका जो राइट वाला जो टर्मिनल है वहां पे मैं बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन करने वाला हूँ। और इसका जो लेफ्ट साइड वाला जो टर्मिनल है वहां पे मैं इग्निशन के साथ इसका कनेक्शन करने वाला हूँ। मतलब जब हम इग्निशन ऑन करेंगे तभी इसमें पावर आएगी। अभी ये जो लीवर है अगर वो मिडिल पोजीशन पे है तो ये जो स्विच है वो ऑफ रहेगा। अभी ये जो लीवर है अगर मैं इसको राइट साइड में घुमाता हूं तो ये जो टर्मिनल है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इस साइड पर हम इग्निशन के साथ कनेक्शन करने वाले हैं। मतलब जब आप बाइक का इग्निशन ऑन करेंगे तभी हैजर्ड सिस्टम को पावर मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये वाले जो टर्मिनल है वहां पे पावर बिल्कुल भी नहीं रहेगी।
अभी हम लीवर को लेफ्ट साइड करेंगे तो ये वाले जो टर्मिनल है वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और जो इग्निशन से जो कनेक्शन आया था वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसके राइट साइड पर हम बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्शन करने वाले हैं। अगर इस लीवर की पोजीशन लेफ्ट साइड पे होगी तो हैजर्ड सिस्टम जो हमेशा ऑन रहेगा, क्योंकि उसे डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट करने की वजह से हमेशा पावर मिलती रहेगी। ऐसे कनेक्शन में क्यों करने वाला हूँ इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आगे वीडियो में दे दूंगा, प्लीज वीडियो के साथ बने रहिए। अभी ये जो स्विच है इसको बाइक में इंस्टॉल करने के लिए मैं ये जो प्लास्टिक का जो एल शेप का जो टुकड़ा है उसका यूज में करने वाला हूँ। इसमें मैंने ऑलरेडी होल किया है इस स्विच के हिसाब से। आपको दिखाता हूँ कि ये इस पे कैसे लगेगा। इसको यहाँ पे लगाने के बाद इसकी जो रिंग है उसको रिंग को वापस लगा देंगे और अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे ताकि ये बाहर गिरेगा नहीं। ये देखिए मैं इस तरह से इसको बाइक में लगाने वाला हूँ नट बोल्ट लगाकर। ये देखिए इस तरह से फंक्शन होगा। अगर इसका जो लीवर है अगर मिडल में है तो वो टोटली डिस्कनेक्ट होगा और अगर इस लीवर को मैं ऊपर करता हूँ तो नीचे वाले जो टर्मिनल है वो कनेक्ट हो जाएंगे। अगर इस लीवर को मैं नीचे करता हूँ तो ऊपर के जो टर्मिनल है वो कनेक्ट हो जाएंगे और अगर मिडल में करता हूँ तो दोनों टर्मिनल ऑफ रहेंगे। मेरे पास ये प्लास्टिक का पीस था, इसकी वजह से मैंने इसका यूज किया है। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी साइकिल मार्ट में जाकर वहां से आपको ऐसे दिखने वाली जो पत्ती है वो पत्ती वहां से ले सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है कि इसमें जो होल है वो होल को आपको बड़ा करना है और होल्स को बड़ा करने के बाद इसको इस तरह से मोड़ दीजिए और एल शेप बना दीजिए जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है। इस स्विच को लगाने के लिए हमें एक मजबूत वायर की जरूरत होगी। ये जो वायर है मैंने 45 रुपीज पर मीटर के हिसाब से अपने ही लोकल एरिया के एक इलेक्ट्रिक शॉप से ली है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि टोटल 3 वायर है, एक है येलो कलर, एक है रेड कलर और एक ब्लैक कलर। अभी इसके अंदर जो तीनों वायर है मैं स्विच के तीनों टर्मिनल के ऊपर एक एक करके लगाने वाला हूँ। जो रेड वायर है वो मिडल में लगाऊंगा और जो येलो वायर है वो राइट साइड में और ब्लैक वायर जो है लेफ्ट साइड में लगा लूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने वायरिंग का कनेक्शन किया है और इसके तीनों टर्मिनल पे ग्लू गन से ग्लू लगा दिया है ताकि पानी की वजह से इसको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो और इसके जो टर्मिनल्स है वो एक्सीडेंटली एक दूसरे के साथ टच ना हो। अभी इसके ऊपर मैं एक इंसुलेशन टेप लगा लेता हूँ। इसके ऊपर मैंने इंसुलेशन टेप लगा लिया है और साथ ही में इसके नीचे जो आप देख रहे हैं कि मैंने हीट श्रिंक भी लगा ली है ताकि इसको थोड़ी सी मजबूती मिले। फ्रेंड्स हमने जो स्विच बनाया है उस स्विच को मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 4 होल्स है। ऊपर से जो सेकंड नंबर का जो होल है मैं स्विच को वहीं पे इंस्टॉल करने वाला हूँ और इसकी जो वायरिंग है वो यहाँ से ट्रेवल करते हुए डायरेक्टली हेडलाइट के अंदर जाएगी। चलिए मैं आपको इंस्टॉल करने के बाद दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इस स्विच को इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉल किया है। इसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे नट और बोल्ट से इसको फिक्स कर दिया है। साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये स्विच जो है वो किसी को भी नजर नहीं आएगा और ये जो स्विच है इतना रीचेबल है कि आप इसे आराम से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इस स्विच की जो वायर है इस वायर को मैंने यहां से ट्रैवल करवाते हुए हेडलाइट के अंदर लिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि हैजर्ड सिस्टम की वायरिंग और स्विच की वायरिंग कैसी करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने स्विच की वायरिंग और हैजर्ड सिस्टम की जो वायरिंग है वो मैंने कर ली है। इतने सारे वायर्स देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैंने जो स्विच की वायरिंग है और डिवाइस की जो वायरिंग है वो मैंने कैसे की है। यह रहा हैजर्ड सिस्टम। इसमें टोटल 4 वायर है, ग्रीन, येलो, रेड और ब्लैक। ग्रीन वायर का जो कनेक्शन है वो मैंने राइट साइड के इंडिकेटर के प्लस के वायर में किया है और हैजर्ड सिस्टम के येलो वायर का कनेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड के इंडिकेटर के प्लस वायर के साथ किया है। ये जो वायर है हमने जो स्विच बनाया है ये उसकी वायर है। इसके जो कनेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि ये जो स्विच की वायर है इसमें टोटल 3 वायर है, एक येलो, ब्लैक और रेड। स्विच की वायर में से जो येलो वायर है उसका जो कनेक्शन है मैंने इग्निशन के साथ दिया है। ये जो फ्यूज बॉक्स है वो कनेक्टेड है ऑन के साथ और स्पीडोमीटर के साथ और इसी फ्यूज बॉक्स में मैंने स्विच की जो येलो वायर है उसका कनेक्शन दिया है। जब भी आप इग्निशन ऑन करेंगे तो हैजर्ड सिस्टम को करंट मिलेगा और वो ऑन हो जाएगा।
अभी जो स्विच वायर की जो ब्लैक वायर है उसका जो कनेक्शन मैंने दिया है डायरेक्टली बैटरी के साथ, और बैटरी से डायरेक्ट करंट लेने के लिए मैंने इग्निशन कपलर का यूज किया है। इग्निशन कपलर में टोटल 3 टर्मिनल होते हैं, जिसमें से एक टर्मिनल में हमेशा करंट रहता है क्योंकि वो डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है, और दूसरे वाले टर्मिनल में तब करंट आता है जब आप इग्निशन की ऑन करते हैं। अगर आपको ये जानना है कि कौन से टर्मिनल में हमेशा करंट रहता है तो यहाँ पे आई बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, वहां पे मैंने एक लिंक दी है जिसमें एक वीडियो है, और उस वीडियो में मैंने चेक करने का तरीका बताया है कि कौन सी वायर में बैटरी से हमेशा करंट रहता है और कौन सी वायर में तब करंट आएगा जब आप इग्निशन की ऑन करेंगे। तो प्लीज आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। स्विच की जो वायर है, जिसकी तीसरी वायर बची हुई है रेड कलर की, उसका कनेक्शन मैंने डायरेक्टली हैजर्ड सिस्टम के रेड वायर के साथ किया है। इस हैजर्ड सिस्टम के वायर का कनेक्शन पूरा हो चुका है। अभी चलिए देख लेते हैं कि ये जो स्विच है, इस स्विच से कैसे हैजर्ड सिस्टम को पावर मिलेगी और इसका फंक्शन कैसा है। ये जो आप स्विच देख रहे हैं, अगर इस स्विच का जो लीवर है अगर मिडल में होगा तो ये टोटली बंद होगा। जब आप इस स्विच का लीवर ऊपर करेंगे तो इग्निशन मोड ऑन हो जाएगा। इसका मतलब जब आप इग्निशन ऑन करेंगे तभी हैजर्ड सिस्टम को करंट मिलेगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जब आप इस स्विच का लीवर मिडल में करेंगे तो इग्निशन मोड टोटल बंद हो जाएगा। उसके बाद जब आप इस स्विच के लीवर को नीचे करेंगे तो बैटरी मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। इसका मतलब बैटरी से हैजर्ड सिस्टम को हमेशा करंट मिलता रहेगा, भले ही इग्निशन जो है वो बाइक का ऑन हो या फिर ना हो। बैटरी मोड पे ये स्विच करने के बाद हैजर्ड सिस्टम को हमेशा करंट मिलता रहेगा और हमेशा ऑन ही रहेगा। मैं हमेशा इस लीवर को इग्निशन मोड पे रखूंगा ताकि जब मैं बाइक का इग्निशन ऑन करूंगा तभी ये जो हैजर्ड सिस्टम ऑन होगा, और बाइक का इग्निशन ऑफ करने के बाद हैजर्ड सिस्टम ऑफ रहेगा, उसको करंट नहीं मिलेगा। सिर्फ इमरजेंसी के सिचुएशन में ही स्विच के लीवर को बैटरी मोड में मैं डालूंगा, मतलब उसका जो साइड है वो नीचे की ओर करूंगा। और ऐसा मैं क्यों करूंगा मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। चलिए मैं इसके जो कनेक्शन है एक बार फिर से आपको जल्दी से समझाता हूँ। स्विच की जो येलो वायर है उसको हमने कनेक्ट किया है इग्निशन के साथ, ब्लैक वायर को हमने कनेक्ट किया है बैटरी के साथ, डायरेक्ट कनेक्ट किया है, और जो रेड कलर की जो वायर है उसे हमने कनेक्ट किया है हैजर्ड सिस्टम के रेड के वायर के साथ। हैजर्ड सिस्टम की जो ब्लैक कलर की वायर है, जो नेगेटिव वायर है, आप उसे बाइक के कौन से भी बॉडी पार्ट को आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि हेडलाइट की जो वायरिंग होती है उसमें नेगेटिव कनेक्शन होता है, तो हेडलाइट की वायरिंग में जो नेगेटिव कनेक्शन है उसी में ही हैजर्ड सिस्टम की नेगेटिव जो वायर है, जो ब्लैक कलर की वायर है, उसको आप कनेक्ट कर लीजिए हेडलाइट की नेगेटिव वायर के साथ। चलिए अभी मैं इस हेडलाइट को लगाता हूँ और आपको फंक्शन बता देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने हेडलाइट को इंस्टॉल कर दिया है, और अभी यही पर्टिकुलर स्विच मैंने क्यों इंस्टॉल किया है और उसको यूज में हम कैसे ले सकते हैं और हैजर्ड सिस्टम उस पर कैसे रिएक्ट करेगा और हैजर्ड सिस्टम की फीचर्स क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसे प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। अभी इस स्विच का जो लीवर है वो मिडल पोजीशन पे है, इसका मतलब हैजर्ड सिस्टम को करंट नहीं मिल रहा है और उसी की वजह से वो ऑफ है। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि हमने इग्निशन की ऑन करने के बाद, और इसका जो पैटर्न है वो ऑन करने के लिए हमने लेफ्ट राइट सेंटर प्रेस करने के बाद भी ये जो हैजर्ड सिस्टम है वो ऑन होता है कि नहीं, आइए देख लेते हैं। हैजर्ड सिस्टम के पैटर्न को ऑन करने के लिए आपको इंडिकेटर के स्विच को लेफ्ट राइट सेंटर करना होता है, और ये जो प्रोसेस है आपको वेरी फास्ट करनी होती है, तभी जो हैजर्ड सिस्टम का जो पैटर्न जो है ना वो ऑन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि हमने जो स्विच बिठाया है उस स्विच का जो लीवर है वो मिडल पे है, और इसी की वजह से हैजर्ड सिस्टम को करंट नहीं मिल रहा है। अभी इस स्विच के लीवर को ऊपर की ओर कर लेता हूं और इग्निशन मोड पे डालता हूं। इसका मतलब ये है कि जब मैं इग्निशन ऑन करूंगा तभी इस हैजर्ड सिस्टम को करंट मिलना शुरू हो जाएगा और तभी ये जो है काम करना शुरू करेगा। अभी मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूं। ये देखिए, इग्निशन ऑन करने के बाद जो इंडिकेटर है एक बार ब्लिंक हो गया, इसका मतलब जो हैजर्ड सिस्टम जो है वो ऑन हो चुका है। अभी इसका पैटर्न ऑन करते हैं। उसके लिए आपको लेफ्ट राइट और सेंटर आपको प्रेस करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको बहुत ही फास्ट करना होता है। ये देखिए, मैंने लेफ्ट राइट सेंटर करने के बाद इसका पैटर्न जो है वो शुरू हो गया। फ्रेंड्स, मैंने सभी इंडिकेटर के अंदर सिमटेक के ही 360 डिग्री वाले जो एलईडी बल्ब आते हैं वही इंस्टॉल किए हुए हैं,
नॉर्मल बल्ब के ऊपर भी ये काम कर लेता है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि सिमटेक के ना हो तो भी चलेगा, लेकिन एलईडी बल्ब आप जरूर डलवाएं। अभी इग्निशन की को मैं ऑफ कर देता हूँ। जैसे मैं ऑफ करता हूँ तो हैजर्ड पैटर्न जो है वो बंद हो गया, और जैसे ही मैं इग्निशन की ऑन करता हूँ तो इंडिकेटर एक बार ब्लिंक होके हैजर्ड का जो पैटर्न है वो वापस ऑन हो जाएगा, क्योंकि उसको बंद करने के लिए पल्स की जरूरत होती है। हैजर्ड को बंद करना है तो हमें क्या करना है कि कौन से भी एक साइड का इंडिकेटर ऑन करके उस इंडिकेटर को ऑफ करना है, तो हैजर्ड का जो पैटर्न है वो भी ऑफ हो जाएगा। ये देखिए, हमने स्विच का जो लीवर है वो इग्निशन मोड पे है। हैजर्ड सिस्टम काम करेगा तभी जब आप इग्निशन की ऑन करेंगे, और काम करना बंद करेगा तब जब इग्निशन की ऑफ करेंगे। हैजर्ड सिस्टम के पैटर्न को ऑन करना है तो आपको लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये जो प्रोसेस है आपको बहुत ही जल्दी करनी है, तभी हैजर्ड सिस्टम जो है वो ऑन हो जाएगा। और उसको अगर बंद करना है तो आपको कौन से भी एक साइड का इंडिकेटर आपको देके उसको बंद करना है। अभी मैं जो ये स्विच का लीवर है उसको बैटरी मोड पे डालता हूँ। आइए देखते हैं कि इसको बैटरी मोड पे डालने के बाद हैजर्ड सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। स्विच के लीवर को बैटरी मोड पे डालने की वजह से हैजर्ड सिस्टम को हमेशा करंट मिलता रहेगा, भले ही इग्निशन की ऑन हो या फिर ऑफ हो, उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको डायरेक्टली बैटरी से करंट आ रहा है तो वो हमेशा ऑन ही रहेगा। इसमें भी हैजर्ड पैटर्न ऑन करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। इंडिकेटर के स्विच को लेफ्ट, राइट, सेंटर प्रेस करके हैजर्ड पैटर्न को आप ऑन कर सकते हैं। अभी मैं वो सस्पेंस खोलने जा रहा हूँ कि यही स्विच मैंने क्यों इंस्टॉल किया है। ये देखिए, मैं इग्निशन की निकाल रहा हूँ। इग्निशन की निकालने के बाद भी हैजर्ड के जो पैटर्न है वो ऑन ही है, और यही वजह है इस स्विच को इसमें इंस्टॉल करने की। इग्निशन की निकालने के बाद भी जो हैजर्ड पैटर्न है वो बंद नहीं हुआ, क्योंकि उसको बैटरी से करंट मिल रहा है। हमने इग्निशन की निकाली है, अगर कोई मैं बटन प्रेस करता हूं तो क्या ये पैटर्न ऑफ होगा? जी नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कौन सा भी बटन प्रेस कर लीजिए, लेकिन ये जो इंडिकेटर जो है ब्लिंक करना बंद नहीं करेंगे। हैजर्ड सिस्टम जो है वो बंद नहीं होगा। यही हैजर्ड मॉड्यूल लेने की और इस तरह का जो स्विच है वो इंस्टॉल करने की बहुत बड़ी वजह है। मैं आपको अभी उसके बारे में बताता हूँ। समझ लीजिए फ्रेंड्स, आपके गाड़ी में यही पर्टिकुलर हैजर्ड मॉड्यूल नहीं है, किसी और कंपनी का है या फिर किस और टाइप का है, और इस तरह का स्विच भी आपने आपके बाइक में इंस्टॉल नहीं किया है। और जब आपके गाड़ी में कुछ खराबी आती है, समझ लीजिए कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम है और आपको अपनी गाड़ी छोड़ के हेल्प के लिए जाना पड़ रहा है, या फिर गाड़ी का टायर पंक्चर है और उसे निकालकर पंक्चर बनवाने के लिए गाड़ी छोड़कर आपको जाना पड़ रहा है, उसके लिए गाड़ी को साइड में लगाकर हैजर्ड सिस्टम को आप ऑन करेंगे, लेकिन गाड़ी के चाबी को वहीं पे छोड़ के आप मदद के लिए तो नहीं जाएंगे ना। आपको पता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके गाड़ी के साथ क्या खतरा हो सकता है, जैसे कि गाड़ी आपकी चोरी भी जा सकती है। और अगर आप गाड़ी की चाबी जो है उसको साथ में लेकर जा रहे हैं तो चाबी निकालने की वजह से हैजर्ड सिस्टम जो है वो भी ऑफ हो जाएगा, तो फिर हैजर्ड सिस्टम लगाने का तो कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको यही सिमटेक का यूनिवर्सल हैजर्ड मॉड्यूल और इस तरह का स्विच लगाने को रिकमेंड कर रहा हूँ। अभी जो स्विच का लीवर है वो बैटरी मोड पे है, और इसी की वजह से जो हैजर्ड मॉड्यूल है वो ऑन ही है, भले ही हमने इसकी जो इग्निशन की निकाल ली है। और हमने ये भी देखा है कि हम कौन सा भी बटन प्रेस करते हैं तो ये हैजर्ड मॉड्यूल जो है वो ऑफ नहीं हुआ है। अभी चलिए देखते हैं कि अगर ये हैजर्ड मॉड्यूल को हमको अगर ऑफ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। इस हैजर्ड मॉड्यूल को ऑफ करने के लिए दो ऑप्शन है। सबसे पहला जो ऑप्शन है कि हम जो इग्निशन की है उसको ऑन करेंगे, और ऑन करने के बाद कौन से भी एक साइड के इंडिकेटर को ऑन करके उसको ऑफ करना है, तो आपका जो हैजर्ड सिस्टम जो है वो टोटली बंद हो जाएगा। और अभी हम देखते हैं कि इग्निशन की निकालने के बाद भले ही ये जो बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो कौन सा भी अगर हम स्विच या फिर बटन जो है हम उसको प्रेस करते हैं तो क्या ये ऑन होगा? जी नहीं दोस्तों, ये ऑन नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर हैजर्ड सिस्टम की यही एक जबरदस्त बात है, वो ये है कि इसके पैटर्न को ऑन करने के लिए इंडिकेटर की पल्स की जरूरत होती है। पल्स मतलब आप समझ लीजिए कि इंडिकेटर के सिग्नल की जरूरत होती है। स्टॉक इंडिकेटर का स्विच जो है वो इग्निशन के साथ कनेक्टेड होता है, ना कि डायरेक्ट बैटरी के साथ, और इसलिए इंडिकेटर सिग्नल तब जनरेट करेगा जब आप इग्निशन की ऑन करेंगे। और ये हैजर्ड सिस्टम है, इंडिकेटर के सिग्नल से ही ऑन होगा और ऑफ होगा, और इंडिकेटर के सिग्नल से ही इसके पैटर्न चेंज होंगे। और यही वजह है कि जब हमने हैजर्ड पैटर्न को ऑन करने के बाद जब चाबी निकाली और हैजर्ड पैटर्न को ऑफ करने की कोशिश की तो ये ऑफ नहीं हुआ, क्योंकि इग्निशन की ऑफ होने की वजह से इंडिकेटर के स्विच से कोई भी सिग्नल या पल्स इस हैजर्ड सिस्टम को नहीं मिला।
और इसी वजह से हैजर्ड पैटर्न ऑन ही रहा। यही इसकी खास बात है जो आपको दूसरे हैजर्ड सिस्टम में आपको नहीं मिलेगी, भले ही वो सिमटप का आपके बाइक के लिए डेडिकेटेड प्लग एंड प्ले हैजर्ड सिस्टम क्यों ना हो। बैटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होने के बाद भी इसको ऑफ कैसे करते हैं, इसका पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। दूसरा तरीका इसका यह है कि इसको आप इसके जो स्विच लीवर को मिडल में कर सकते हैं या फिर इग्निशन मोड पे डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो बैटरी से इसको डायरेक्ट करंट आता था तो वो करंट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और उसकी वजह से ये जो हैजर्ड सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा। और स्विच के लीवर को इग्निशन के मोड पे करने की वजह से ये तभी ऑन होगा जब आप इग्निशन की ऑन करेंगे। लेकिन इसका जो पैटर्न है जो है वो सेव है, वो बंद नहीं हुआ है। और जैसे ही इग्निशन की ऑन होती है तो ये पैटर्न भी जो है वो ऑन हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया था कि पैटर्न ऑफ करना है तो इग्निशन की ऑन करने के बाद कौन से भी साइड का इंडिकेटर ऑन कीजिए, उसके बाद उसको ऑफ कीजिए, तो ये जो पैटर्न है वो भी ऑफ हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इस हैजर्ड के जो पैटर्न है उसको चेंज करना है तो वो कैसे करते हैं। इस हैजर्ड मॉडल में 35 से भी ज्यादा पैटर्न जो है हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सभी तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इसकी वजह से जो वीडियो है वो बहुत ही लंबी हो जाएगी। पहले से जो ये वीडियो है बहुत ही लंबी हो चुकी है, लेकिन इसका इंस्टॉलेशन और इसका जो फीचर्स है वो आपको समझाना बहुत ही जरूरी था। आई होप फ्रेंड्स हैजर्ड सिस्टम के इंस्टॉलेशन की प्रोसेस आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको इंस्टॉलेशन के बारे में कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगा। चलिए देखते हैं कि हैजर्ड सिस्टम के पैटर्न चेंज करने की प्रोसेस क्या है। नेक्स्ट पैटर्न लाने के लिए आपको जल्दी से लेफ्ट राइट सेंटर प्रेस करना है। और प्रीवियस पैटर्न में जाने के लिए आपको जल्दी से राइट लेफ्ट सेंटर प्रेस करना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि जब भी इस चैनल पे नई वीडियो आए तो उसका आपको अपडेट मिले। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज मास्क पहनिए और सुरक्षित रहिए।